अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि दानिया ने अम्मार को समझाया है और उससे कहा है कि जाओ जाके तुम सदफ से मिलो और आखिरी बार कोशिश करके देखो। वो तो मानेगी नहीं, लेकिन तुमसे तलाक का मुतालबा वो जरूर करेगी। ऐसा ना हो कि लोग तुमसे कहें कि तुमने कोई कोशिश नहीं की। अम्मार जब सदफ के घर पहुंचेगा और सदफ उसे देखेगी तो उससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और उससे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी परमिशन के बगैर मुझसे मिलने नहीं आओगे, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो। अब अम्मार कहेगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे आखिरी मर्तबा यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ, तुम इस मर्तबा मुझे माफ कर दो और मुझे बहुत अच्छे से ये एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सदफ अम्मार की यहाँ पर कोई बात नहीं सुनेगी और अपने कमरे में चली जाएगी। सदफ की माँ अम्मार के पास आएगी, फरजाना से सलाम दुआ करके उनसे कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आंटी, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं सदफ से भी यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ, प्लीज आप उसे समझाएं कि मेरी एक मर्तबा बात तो सुन ले। अब सदफ की माँ फरजाना भी अम्मार की बातें सुनकर सीधी सदफ के कमरे में जाएंगी और उससे कहेंगी कि तुम्हारा शौहर आया है, तुमसे मिलना चाहता है, एक मर्तबा जाकर उसकी बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाहता है। अब सदफ कहेगी कि मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, वो कुछ भी कन्विंस करे, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सदफ की माँ फरजाना भी उसे कहेगी कि अम्मार का हाल बहुत बुरा हुआ है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है दानिया के पास जाकर, इसीलिए वो तुमसे माफी मांगने आया है। अगर उसने गलती कर दी है तो तुम भी अपना दिल बड़ा करो और उसे माफ कर दो। अब सदफ अपनी अम्मी से कहेगी कि मोहब्बत के टिशन ही बड़े होते हैं, इसमें गलती करने वालों को माफ भी कर दो तो फिर कोई फायदा नहीं होता, और अब अगर मैं उसे माफ भी कर दूंगी, जो उसने सब कुछ किया है वो मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकेगा और जो वो जगह अब खो चुका है वो कभी नहीं पा सकेगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं अब उससे कोई रिश्ता ही ना रखूं। अब सदफ की माँ भी हमशा से कहेगी वो तो अम्मार से बात ही नहीं करना चाहती, जिसके बाद हमशा जाएगी और सदफ से कहेगी कि सदफ उसकी एक मर्तबा तो सुन लो कि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन टूटने से पहले एक मर्तबा देखो तो सही कि जुड़ जाने से दरारें मिट जाती हैं। अब सदफ कहेगी कि ये दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं और अब कुछ बदल नहीं सकता, जिसके बाद सदफ की माँ फरजाना भी सदफ को समझाएगी और आखिरकार सदफ अम्मार से मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। सदफ और अम्मार एक दूसरे से जब मिलेंगे तो फिर वही राग अलापना शुरू कर देगा और सदफ से कहेगा कि सदफ मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आइंदा कोशिश करूंगा कि मैं दानिया के पास ना जाऊं। अब सदफ कहेगी कि तुम्हें तो मुझ पर शक था ना कि मेरा बिलाल अब्दुल्ला के साथ कुछ चल रहा है, और अगर सोचो कि मैं तुम्हारी वाले काम करती रहती मैं तुम्हारे साथ और दिल मेरा बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहता तो कितना अच्छा होता ना। अब अम्मार कहेगा कि सदफ कैसी बातें कर रही हो, और सदफ की बातें सदफ की माँ और हमशा दोनों बेचारियां सुन रही होंगी और सदफ मुस्कुरा कर कहेगी कि क्या है ना मर्दों का शोभा, एक से शादी करके उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरी से कहा कि मैं आता हूँ। अब यहाँ पर तो सदफ अम्मार की बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी और उसके बाद अम्मार भी गुस्से में आकर जाने लगेगा, तो हमशा अम्मार से कहेगी कि अभी मत जाओ, और तब अम्मार कहेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है और अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकता। तब हमशा अम्मार से कहेगी कि अगर तुम अभी चले जाओगे तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। इसके बाद अम्मार गाड़ी के पास चला जाएगा और यहाँ पर सदफ को फरजाना समझाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें अम्मार से सही तरीके से बात करनी चाहिए थी, ये सब बातें छेड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपना घर समेटना चाहिए था, अब थोड़ी कोशिश तुम भी करो। अब सदफ अम्मार से मिलने बाहर जाएगी और अम्मार से कहेगी कि अब भी तुम्हें यही लग रहा है कि मैं लाहौर सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के लिए जा रही हूँ, तो याद रखना अम्मार कि मैं उसी के लिए जा रही हूँ और जो जो तुम कुछ सोचोगे वही वही होगा। जिसके बाद ये सुनकर अम्मार काफी ज्यादा गुस्से में आएगा और एक जोरदार थप्पड़ जैसे ही सदफ पर लगाने लगेगा तो सदफ अम्मार से कहेगी कि खबरदार अम्मार, अब ये हिम्मत भी मत करना। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसके बाद सदफ खुद अम्मार के एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली है, जिसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर धक्का दे देगी और कहेगी कि जाओ जहन्नुम में जाओ। और ये सब करके सदफ के दिल को तो बहुत ही सुकून मिलेगा। सदफ जैसे ही घर में वापस आएगी तो हमशा कहेगी कि क्या कर रही हो ये सब कुछ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? सदफ तुम्हें तो अपना घर बचाना चाहिए था और तुमने अपनी बातों से ही अपना घर तोड़ दिया है, तुम्हें पता है ना वो भी वापस नहीं आएगा, तुमने तो अम्मार से मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत की शादी करके अब तोड़ रही हो तुम और उससे ये कह रही हो कि तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत है। ऐसा कौन करता है? कौन सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो एक रिश्ते में बंधने के बाद भी दूसरे से अफेयर चलाएं? और तब सदफ हमशा से मुस्कुरा कर कहेगी, लो भाई, अगर आप करें तो डांस और हम करें तो मुजरा,
वाह भाई वाह। अब हमशा कहेगी कि सदफ ये क्या बातें करने लग गई हो तुम, मैं तो तुम्हें यहाँ समझाने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब नहीं समझ पाओगी। रहा है कि सदफ भी हमशा पर हाथ उठाने वाली है और वो हमशा को भी एक जोरदार थप्पड़ लगा देगी और उससे कहेगी कि तुमने भी तो मंगनी की थी ना फराज से, तुम्हें भी तो फराज से मोहब्बत थी, लेकिन तुमने फराज को धोखा देकर किसी और से मोहब्बत कर ली और उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया और तुम मुझे समझाने आ रही हो मैं अम्मार के साथ अपनी शादी निभाऊं, ये जानते हुए भी कि वो दानिया के साथ इन्वॉल्व है। फराज अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व होता तो मैं तुमसे ये कहती कि तुमने हमशा बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जब तुमने ये सब कुछ किया है तो तुम मुझे कैसे समझाने आ सकती हो। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।